वैसे मैं क्या तो रही हूँ, मुझे वैसे भी सवा इसको लेकर आप करना पत्रकार छायाकर बंधुओं को मेरा प्रणाम। आप सब यहाँ आज पहुंचे हैं, आप सभी का यहाँ पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो विषय हैं। पहला विषय है हमारा संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट। परसों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने रोहतक में मीडिया सेंटर से उसका विमोचन किया। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र की है चाहे वो हमारे प्रदेश की है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, SC ST समाज के लिए, BC समाज के लिए, गरीबों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, इन सभी लोगों के साथ खड़ी है। हरियाणा का विकास कैसे हो, हरियाणा में किसान कैसे समृद्ध हो, हरियाणा में महिलाएं कैसे सशक्त हो, महिलाएं कैसे स्वावलंबी बने, युवा कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो, युवा ठीक दिशा में चले, इन सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार 10 वर्षों से पहले भी हरियाणा में काम करती रही है और भी। लेकिन भारत 2047 में विकसित राष्ट्र कैसे बने, उन सभी मुद्दों को लेकर एक ऐसा संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी हरियाणा लेकर आई है जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। सबसे बड़ी चीज जो महिला होने के नाते महिलाओं के लिए मैं बताना चाहूंगी वो है 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना। कुछ बहनें हमारी पैरों पर नहीं खड़ी होती हैं और उनको छोटे छोटे खर्चे के लिए भी दर दर देखना पड़ता है। तो ऐसी सभी बहनों के लिए मैं कहती हूँ कि एक लाडो लक्ष्मी योजना, जिसमें हमारी बहनों को हर महीने 2100 रुपए उनके खाते में आ जाएंगे। और उसके लिए बहुत जल्दी ही, जैसे ही 8 तारीख को हमारा रिजल्ट आएगा तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू हो जाएंगी और उसके तुरंत बाद एक महीने, हर महीने 2100 रुपए बहनों को मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं कहीं पर तो ज्वाइंट फैमिलीज है, एक एक परिवार में 5-5 बहनें हैं, जहां पर 5-5 हमारी महिलाएं ज्वाइंट फैमिली में है, उनको आप देखिए 10,500 रुपए पहुंचेगा। और 10,500 रुपए पहुंचता है किसी परिवार में तो मैं मानती हूँ मोटा मोटा कि उसका रसोई का खर्च जो है वो पूरा का पूरा उस राशि से निकल जाएगा। तो मैं सभी हरियाणा की बहनों की तरफ से अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहनों के लिए ये एक ऐसा योजना आप लेकर आए हैं जो आने वाले समय में हम बहनों के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगी। तो लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपए प्रति माह प्रति बहन। दूसरी जो योजना बहनों के लिए है वो पहले से ही नायब सिंह सैनी जी ने चला रखी है, लेकिन मोदी जी ने बहनों को सिलेंडर देने का काम किया, स्वच्छ ईंधन देने का काम किया। और वो स्वच्छ ईंधन बहनों की पॉकेट में, बहनों की जो पास पैसे होते हैं उसमें वो स्वच्छ ईंधन वो खरीद पाए, उसकी चिंता करी वो हमारे नायब सिंह सैनी जी ने करी। तो 500 रुपए में बहनों को सिलेंडर जो है पहले हरियाणा सरकार दे रही थी और वो जो है आगे भी जब हमारी सरकार 8 अक्टूबर को शपथ लेगी तो उसके बाद भी वो सिलेंडर देने की जो योजना है वो चालू रहेगी। और तीसरी बात जो बहनों के दिल को छू जाने वाली जो चीज है, जिसके लिए मैं फिर से अपने शीर्ष नेतृत्व का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी, वो है अव्वल बालिका योजना। मनोहर जी मुख्यमंत्री रहे हमारे, उन्होंने पूरे प्रदेश में 15 से 20 किलोमीटर के अंदर एक महिलाओं के लिए कॉलेज हो उसकी चिंता करी, लेकिन 15 से 20 किलोमीटर जाने के लिए भी हमने मुफ्त बस की सुविधा भी अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए दी। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से हमारे खिलाड़ी बहुत ज्यादा है, उस तरीके से हमारे हरियाणा में ग्रामीण अंचल की बेटियां भी पढ़े। तो अव्वल बालिका योजना के तहत इन ग्रामीण अंचल की बहनों को, मेरी बेटियों को कॉलेज में पहुंचने के लिए स्कूटी उपलब्ध कराने की चिंता भी अगर किसी ने करी तो वो नायब सिंह सैनी जी ने करी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने की। तो जैसे ही हमारी 8 अक्टूबर को सरकार बनेगी तो अव्वल बालिका योजना के तहत
हम बेटियों को कॉलेज में पहुंचने के लिए स्कूटी जो है वो उपलब्ध कराएंगे। मैं महिला होने के नाते, मैं भी समालखा एक ग्रामीण अंचल से आती हूँ और वहां से पानीपत तक भी आना होता था, तो कितनी समस्या रहती थी। मैं आपको 85 की बात बता रही हूँ, 1985 की, तो ये एक तकलीफ बेटियों की मैं समझ सकती हूँ। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे शीर्ष नेतृत्व में चिंता करी है कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहनों को 2100 रुपए प्रति माह, उनका सिलेंडर 500 रुपए में, और अव्वल बालिका योजना के तहत बेटियों को एक स्कूटी जो है वो मिलेगी। उसके बाद अगर हम बाकी घोषणाओं की बात करें तो जिस तरीके से IMT खरखोदा बना है, उसी तरीके से 10 स्मार्ट सिटी पूरे हरियाणा में बनाए जाएंगे। और जब ये 10 स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे तो 50,000 युवाओं को उस क्षेत्र के आसपास जो हमारे रहने वाले हैं उनको रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर 10 स्मार्ट सिटी बनते हैं और 50,000 युवकों को हम रोजगार देने की चिंता करेंगे तो 5 लाख हमारे बेटों को इसके माध्यम से रोजगार मिलेगा। फिर आज तक हमने बिना खर्ची बिना पर्ची 1,40,000 नौकरियां हम दे चुके हैं। 24,000 नौकरियां जो नायब जी ने दी थी वो कहीं ना कहीं भर्ती रोको गैंग ने, इस विपक्ष ने, कांग्रेस ने उसमें अड़ंगा डाला और वो 24,000 नौकरियां हमने दी हुई है, लेकिन उनमें हम भर्ती नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 8 अक्टूबर को मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले ही 24,000 युवाओं को नौकरी दूंगा, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 2 लाख युवाओं को उसी पारदर्शिता के साथ, उसी तरीके से हम बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जबकि आपने दूसरे, मुझे कहते हुए भी हंसी आ रही है कि मैं असंध के प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी का बयान सुन रही थी, एक और प्रत्याशी उनके मिस्टर शर्मा का बयान सुन रही थी, जो वो कह रहे थे कि 50 वोटों के पीछे एक नौकरी दिलवाऊंगा मैं। और थोड़ी देर पहले मैं हमारे बिल्नौर के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा का बयान सुन रही थी कि भाई जितनी हम नौकरियां देंगे उसमें से मैं 20-25% ज्यादा नौकरियां बिल्नौर में दिलवाने की कोशिश करूंगा। तो मतलब ये कि उनके प्रत्याशियों ने अभी से कहना शुरू कर दिया कि मैं इस क्षेत्र में इतनी नौकरी दूंगा, जबकि हरियाणा में मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि 90 प्रत्याशियों में से कोई एक भी ये नहीं कह सकता कि मैं इस क्षेत्र के लिए इतनी नौकरियां लाऊंगा। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि जिस क्षेत्र का बच्चा पढ़ेगा और अपना पेपर पास करेगा, उस क्षेत्र के बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी। किसी विधायक का, किसी प्रत्याशी का, किसी मंत्री का कोई इंटरफेरेंस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होने वाला। जो पढ़ेगा, जो योग्य होगा, वो नौकरी पाएगा, वो चाहे पंचकुला का हो, चाहे वो सिरसा का हो, चाहे फरीदाबाद का हो, अलग अलग कोनों में। लेकिन इनके प्रत्याशी आज से ही ये घोषणाएं करते हुए घूम रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र में इतनी नौकरियां देंगे। तो इन्होंने तो पहले से ही कहना शुरू कर दिया कि जिस तरीके से कांग्रेस के राज में नेताओं के पैरों में नमन करके या अपनी जमीन बेच के या माँ के गहने बेच के या अपना घर बेच के गिरवी रख के जिस तरीके से पैसे दे के नौकरियां लगती थी, तो उन्होंने तो अभी वो जीते भी नहीं है, जीतने की कोई संभावना भी नहीं है, फिर भी उन्होंने घोषणाएं शुरू कर दी है कि मैं अपने क्षेत्र में इतनी नौकरियां लेकर आऊंगा। तो अभी से उन्होंने आगाज शुरू कर दिया। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं कि हम 2 लाख युवाओं को उसी पारदर्शी सिस्टम से नौकरियां जो है वो देंगे। साथ ही साथ युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल, जिस तरीके से कहेंगे कि हरियाणा में शिक्षा कहीं ना कहीं पहले जब से 1966 से जब से हरियाणा में अलग एक ये प्रांत बना, तब से एक ट्रेंड सा शुरू हो गया कि पारदर्शिता के आधार पर युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी। जब बच्चों को पारदर्शिता के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी तो बच्चे क्यों कॉलेज जाएंगे, बच्चे क्यों स्कूल जाएंगे? उनको पता है कि पैसे से मिलनी है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो कमी आ गई थी। लेकिन जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, कॉलेज जाना शुरू कर दिया, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसी की चिंता हम करेंगे
कि हरियाणा जो है शैक्षणिक एक हब बने और यहाँ पर हर तरीके के विद्यार्थी आए, तो उसमें भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर शिक्षा का एक नया हब बनेगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो हाँ, एक बहुत बड़ा, मैं तो खुद भी डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरीके की समस्याएं लोगों को आती है। तो आयुष्मान भारत योजना जो मोदी जी पूरे के पूरे विश्व के सबसे बड़ी ऐसी योजना, किसी भी विश्व के देश में इतनी बड़ी योजना नहीं है कि 5 लाख रुपए तक का प्रति वर्ष प्रति मेंबर आपको लाभ जो है इलाज का मिले। उसी योजना को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी ने कहा था कि जो जिनकी आमदनी 1,80,000 रुपए तक है, हमने उसको चिरायु, उसका एक फर्दर स्टेप लिया हरियाणा सरकार ने कि चिरायु योजना के माध्यम से जिनकी आमदनी 1,80,000 से 3 लाख रुपए तक है, उनको भी इस योजना का लाभ जो है 1,500 रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार केवल देने से उस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने उसमें एक कदम और आगे ले लिया। चिरायु आयुष्मान में जो लाभ हमें 5 लाख रुपए तक का मिलता था, वो लाभ अब हमें 10 लाख रुपए तक का मिलेगा। यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति को कोई दिक्कत आ जाती है तो वो 10 लाख रुपए तक का एक साल में इलाज अपना मुफ्त करवा सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप सबको पता है कि बच्चे आजकल नौकरियां कर रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी, बुजुर्गों को कोई दिक्कत ना आए, तो मोदी जी ने पूरे भारत में ही शुरू कर दिया है कि जो भी 70 साल के हमारे बुजुर्ग होंगे, वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी समुदाय के हो, और चाहे उनकी कोई भी इनकम की स्लैब हो, हर व्यक्ति जो भारत में रहता है, जो भारतीय है, 70 साल के बाद उसको 5 लाख रुपए का प्रति वर्ष जो है इलाज फ्री मिलेगा। तो हमारे पूरे भारत के वृद्धों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। और यही सौगात हम हरियाणा में भी लगातार अपने बुजुर्गों के लिए लेकर आए हैं कि हर 70 प्लस को इलाज जो है वो 5 लाख रुपए का मुफ्त जो है वो हम देने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास हमारी सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जी ने अलग घोषणाएं करी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और हमारी हरियाणा की सरकार 5 लाख आवास जो है वो देगी। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी, आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे भारत में अगर हम प्रदेश देखें तो इतना छोटा सा हमारा प्रदेश, लेकिन जितने पूरे भारत में ओलंपिक में मेडल आते हैं उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर अनुपात निकाले या क्षेत्र के अनुसार अनुपात निकाले तो सबसे ज्यादा मेडल लेके आने वाला जो है ये खिलाड़ियों का प्रदेश हरियाणा प्रदेश है। तो इसमें खिलाड़ियों की बचपन से ही ग्रूमिंग हो, तो हर जिले में ओलंपिक के लिए एक खेल नर्सरी बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, ताकि खिलाड़ियों को जितनी भी आवश्यकताएं हैं, ट्रेनिंग के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध करानी है वो उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। फिर अगर हम यातायात की बात करें तो हमारी सरकार ने पहले ही ये पिछले चरण में ही घोषणा हो गई थी कि रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से हम जो है कुंडली बॉर्डर तक मेट्रो आ ही चुकी है, वहां से हम पानीपत को और करनाल तक उसको जोड़ेंगे और लोगों का यातायात बहुत सुगम होगा। ऐसे ही रेल ऑर्बिटल जो कॉरिडोर है उसके माध्यम से फरीदाबाद और गुड़गांव को मेट्रो के माध्यम से जोड़ेंगे, तो वहां पर भी यातायात सुगम होगा और जो ट्रेवलिंग टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। जितने लोग करनाल से, पानीपत से, गन्नौर से, आगे गरोंडा से जितने लोग रोज दिल्ली जाते थे उनके लिए जाना आना बहुत सुगम होगा। और फिर एक सबसे बड़ी बात कि किसी भी सरकारी कॉलेज में अगर ओबीसी या एससी एसटी समाज का बच्चा मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में जो भी पढ़ाई करेगा उसको हमारी सरकार जो भी उसके कॉलेज की फीस होगी वो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार उसकी फीस भरने का काम जो है वो करेगी।
और जब ये बच्चे पढ़ के वापस आएंगे ओबीसी समाज के, अगर किसी को भी अपने रोजगार खड़ा करने के लिए लोन की आवश्यकता होगी तो 25 लाख रुपए तक का लोन जो है वो हरियाणा सरकार उपलब्ध कराएगी। और टूरिज्म के, जैसे हमने करनाल कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर, गीता महोत्सव, जिस तरजीह पे टूरिज्म को वहां पर हमने बहुत बढ़ाया है और कुरुक्षेत्र जो है कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर आ गया है, उसी तरजीह पर दक्षिण हरियाणा में 10,000 एकड़ जो है हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है, तो वहां पर उसको भी टूरिज्म के तरीके में जंगल सफारी हो, तो एक तरीके से उसको भी हम एक इंटरनेशनल टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने जा रहे हैं। और साथ ही साथ करनाल के लिए भी हमारे कुछ, करनाल का लेकर आए हो, ये तो थे हमारे कुछ जो संकल्प थे जो पूरे के पूरे हरियाणा के लिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पूरे हरियाणा के लिए तो 20 जो है वो लेकर ही आए हैं संकल्प, लेकिन हर जिले में जैसी उस जिले की रिक्वायरमेंट है उसकी तरजीह पर भी हर जिले के लिए अलग संकल्प हम लोग लेकर आए हैं। जैसे IMT यहाँ पर एक स्थापित होगा, करनाल यमुनानगर नई रेलवे लाइन जो है वो बनेगी, फार्मा पार्क की यहाँ पर स्थापना होगी, विश्वकर्मा महाविद्यालय यहाँ पर बनेगा, सिविल हॉस्पिटल में ICU, 100 बेड वाले हॉस्पिटल्स को 200, 200 वाले को 300, फिर वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र, ओलंपिक खेल नर्सरी के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से जो जो करनाल के लिए रिक्वायरमेंट्स होगी वो करनाल के लिए हर जिले के लिए एक अलग जो है वो संकल्प लेकर आए हैं। तो मैं तो आप सभी के माध्यम से बहनों के लिए मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, बहनों के लिए और विद्यार्थियों के लिए, और तीसरा हेल्थ सेक्टर के लिए, जिन क्षेत्रों के साथ मैं खुद जुड़ी हुई हूँ। तो मैं तो सभी बहनों की तरफ से, हरियाणा की बहनों की तरफ से मुख्यमंत्री जी का लाडो लक्ष्मी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही अव्वल बालिका योजना के लिए, क्योंकि मैं तो हमेशा मानती हूँ कि बेटियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी, क्योंकि मैंने इस दुख को झेला है। मैं समालखा में रहने वाली पहली बेटी वहां से डॉक्टर बनी, वहां आसपास कोई ऐसा साधन नहीं था कि मैं आराम से कॉलेज तक भी पहुंच पाऊं, लेकिन तब मेरी माँ अड़ी तो मैं आज डॉक्टर बनी, और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अड़ेगी तो मेरी ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां जो है वो पढ़ पाएंगी। और उसके बाद जो दूसरा विषय था आज की बीसी का, वो है कि 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी गोहाना में एक विशाल रैली को संबोधित करने वाले हैं। तो हरियाणा की धरती पर 25 तारीख को उनका हरियाणा के एक कार्यकर्ता की तरफ से और हरियाणा के जन जन की तरफ से उनका 25 तारीख को गोहाना में बहुत ही स्वागत है, अभिनंदन है। और 26 तारीख को मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता, इस विषय को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी हरियाणा के हर बूथ के कार्यकर्ताओं से ब्रिज कॉल के माध्यम से वार्तालाप करने वाले हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से वो दोनों साइड से भी बात होगी, कुछ कार्यकर्ता उनसे भी बात कर पाएंगे, वो अपना संदेश हरियाणा के हर बूथ पर जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को देंगे और कुछ बूथों के कार्यकर्ता उनसे बात कर पाएंगे। तो उसके लिए भी मैं सभी पत्रकार मीडियाकार बंधुओं को आज बताना चाहती थी कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री के एक बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता से भी डायरेक्ट संवाद करने वाले हैं, तो उसकी भी जानकारी मैंने आप सबको देनी थी। तो 25 तारीख और 26 तारीख को मोदी जी और बाकी सब हमारे माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय आदित्य योगीनाथ जी, अनुराग ठाकुर जी, हमारा माननीय राजनाथ जी, और हमारे पूरे के पूरे देश का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अलग अलग जिलों में अलग अलग रैलीज में आ रहा है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ब्रिज कॉल के माध्यम से हर बूथ के कार्यकर्ता से जुड़ने वाले हैं 26 तारीख को दोपहर में 12:30 बजे।